ओम चलें। सांख्य कारिका तीसरी कक्षा। तो पहली कारिका में किसी को कुछ पूछना तो नहीं है। एक वाक्य है पहला, दुख त्रय अभिघाता जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु प्रवर्तते या भवति आदि अध्याय करेंगे क्रिया का। तीन दुखों की चोट पड़ने से, अभिघात से, पीड़ित होने से। दुख त्रय अभिघात हेतु है जी। हाँ, दुख त्रय अभिघातात, हेतु में पंचमी है। दुख त्रय से अभिघात होने, दुख त्रय के द्वारा अभिघात होने से। तीन जो दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आध्यात्मिक दुख दो तरह के हैं ना, शारीर और मानस। आपके पास ये पुस्तक आ गई, क्या नाम है? नहीं आई अभी? ठीक है। दुख त्रय अभिघातात, ये शारीर और मानस दो प्रकार के आध्यात्मिक दुख हैं। वात पित्त कफ विपर्य से जो ज्वर, अतिसार, सिर दर्द आदि जो होते हैं, ये शारीर दुख हैं। मानस दुख हैं, प्रिय वियोग, अप्रिय संयोग आदि से जो होते हैं, अनुकूल प्रतिकूल जो मन में हमारे पैदा होते हैं। और आदि भौतिक दुख होते हैं, जो ये बाह्य जो प्राणी हैं उनके आधार पर। कुल मिलाकर के तो दो ही दुख हैं, एक बाहर से आने वाले, एक अंदर पैदा होने वाले हमारे अंदर। उनको तीन भागों में बांट दिया है। जो आंतरिक हैं वो आध्यात्मिक, और जो बाहर से आते हैं वो आदि भौतिक या आदि दैविक हैं। दुख त्रय अभिघाता, दुख त्रय से, दुख त्रय के अभिघात हेतु में हमारी जिज्ञासा प्रवृत्त होती है। अभिघातक ये कर्ता में णुल प्रत्यय है। दुख त्रय का अभिघातक, नाशक जो हेतु है, कि कौन सा हेतु है जिससे कि ये तीनों दुखों का नाश हो जाए, तो इसके लिए जिज्ञासा उठती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जिज्ञासा प्रवर्तते दृष्टे सा पार्था, दृष्टे हेतु दुख त्रय अभिघात के। दुख त्रय अभिघातक कोई दृष्ट हेतु के होने पर, सा जिज्ञासा अपार्था इति चेत, दृष्ट हेतु के होने पर, दुख त्रय का अभिघातक कोई दृष्ट हेतु होने पर, सा जिज्ञासा अपार्था, ये सत्सप्तमी करेंगे, दृष्टे। दुख त्रय का अभिघातक जो हेतु है, दृष्ट हेतु, उसके रहते, उसके होने पर, सा जिज्ञासा अपार्था, वो जो जिज्ञासा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कोई कहे तो उसका कहना ठीक नहीं बनेगा। एकांत अत्यंत तो अभावात, एकांत शब्द का अर्थ है अवश्य, एकांततः अवश्य, अत्यंततः नित्य। दृष्ट हेतु के द्वारा, दृष्ट हेतु के द्वारा एकांततः और नित्य जो है उसका परिहार नहीं हो सकता है। दृष्ट हेतु के द्वारा एकांततः और अत्यंततः तीनों दुखों का ऐकांतिक और आत्यंतिक रूप से विनाश असंभव है।
दुख त्रय का जो अभिघात है वो दृष्ट हेतु के द्वारा वो असंभव होने से। गुरुजी जी, ये अपारथा क्यों कह रहे हैं? अपार्था, ये जिज्ञासा को व्यर्थ क्यों बता रहे हैं? कोई ऐसा कहे, किसी की तरफ से कोई प्रश्न ऐसा उठाए कि दृष्ट हेतु हैं तो सही हमारे पास, दुख अभिघातक हेतु दृष्ट हेतु है ना हमारे पास, हमारे पहचानने में आने वाले हेतु हैं, तो ऐसे हेतु की क्यों खोज करें, ऐसे हेतु को क्यों ढूंढें जो जिसके लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। ये जो चित्तवृत्ति निरोध करना और सारा अपने मन को उधर से हटाना और ये सब करना पड़ता है ना, खोज करनी पड़ती है, खोज में तो बड़ा जोर लगता है ना। तो कह रहे हैं कि ये दृष्ट हेतु है ना हमारे पास। कौन से दृष्ट हेतु? ये जो सांसारिक साधन सुविधाएं हम इकट्ठा करेंगे और उसके द्वारा हम शरीर के दुखों को हटा लेंगे हम, और मानस दुखों को भी हटा लेंगे, प्रबंध कर लेंगे। थोड़ा वो तो प्रतिकूलता के कारण ही तो आते हैं, तो हम प्रतिकूलता में नहीं रहेंगे, ऐसा उपाय करेंगे, प्रतिकूलता में नहीं रहेंगे। तो ऐसे क्या दिक्कत है? बोलिए। एकांततः अवश्य अर्थ होता है और अत्यंततः सर्वथा अर्थ होता है। तो इन्होंने ये बतला दिया कि एकांततः है माने अवश्य रूप से, और अत्यंततः है सर्वथा पूर्ण रूप से। अवश्य और पूर्ण रूप से वो हो नहीं पाएगा, हो जाए तो बहुत अच्छी, पर हो नहीं पाएगा। आपने जो हेतु दिया ना कि हम दृष्ट हेतु के द्वारा इलाज कर लेंगे, उपाय कर लेंगे दुखों का, जिज्ञासा की आवश्यकता नहीं, तो कहते हैं वो एकांततः, मूल बात इन्होंने इस पर छोड़ दी ले जा करके कि एकांततः और अत्यंततः अभाव होने से दुखों का सर्वथा विनाश असंभव है। प्रतिकार का अभाव होने से, एकांततः अत्यंततः दुखों का अभाव होने से, दुख प्रतिकार का अभाव होने से, अभावात अभाव होने से, किसका? दुख प्रतिकार का। जैसे बोलेंगे ना अभाव होने से, इससे तो इतना ही सब निकल रहा है। श्लोक या वार्तिका या जो ये होते हैं ना सूत्र, सूत्र में तो ज़्यादा ही अपेक्षा रहती है अध्यार की, पर श्लोकों में भी रहती है। गद्य में अध्यार नहीं करना पड़ता, पद्य में और सूत्रों में तो अध्यार करना ही पड़ता है। हाँ जी। ये जो पहली वाली कारिका में दृष्टे शब्द कहा है, दृष्टे जो शब्द कहा है, हाँ, तो दृष्टे को अगर ये स्वयं में ही अपने आप ये कह रहा है कि दृष्ट उपायों से ही दुख हटा सकते हैं, ये इसी में अर्थ, इसी द्वारा अर्थ आ रहा है। हाँ, दृष्टे साधने अभिघात के हेतु दृष्टे, दृष्ट साधन के रहते हुए, दृष्ट उपाय के रहते हुए जिज्ञासा की क्या आवश्यकता है? अपार्था माने व्यर्था। सांख्य शास्त्र की जिज्ञासा या ये जो दुख निवृत्ति का जो हेतु खोजने की क्या आवश्यकता है? दृष्ट साधन है ना अपने पास, अभिघातक हेतु, ये इसके दुख निवृत्ति के अभिघातक हेतु के रूप में दृष्ट उपाय है ना। इसमें यानी दो तरह से वार्ता चल रही है। एक पक्ष कहता है कि दुख को हटाने के लिए जो 3 प्रकार के दुख हैं, हाँ, उनके कारणों को जानना चाहिए। दूसरे पक्ष ने कहा कि दृष्ट इतने सारे उपाय हैं, उनकी क्या आवश्यकता है? फिर पहले पक्ष ने कहा कि नहीं, आवश्यकता तो है, उनके एकांत और अत्यंत निवृत्ति के लिए। ऐसे हाँ, दृष्ट उपायों के द्वारा एकांततः और अत्यंततः दुख निवृत्ति का अभाव होने से, ये अध्ययन करेंगे, दुख निवृत्ति का अभाव होने से, एकांततः अत्यंततः
दुख निवृत्ति का अभाव होने से। शब्द आपके सामने है ना, उस पर ध्यान दृष्टि दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। शब्द तो इतना ही है, एकांतता अत्यंतता अभाव होने से। किसका अभाव होने से? सापेक्ष है ना शब्द, दुख निवृत्ति का अभाव होने से। स्पष्ट हो गया? अभिघात आदि शब्दों की सिद्धि तो आपको बता ही दी। हन धातु से घय प्रत्यय है और दो सूत्र लग रहे हैं। नय को तय कर रहा है एक, हनस तो चिन्ह लो, और एक है को घय कर रहा है और एक वृद्धि हो रही है। तीन सूत्र समझ लीजिए। अभिघात, है को घय, न को तय और ए को आ। तो इसलिए हमारे को क्या करना है? ऐकांतिक रूप से और आत्यंतिक रूप से अभिघात हेतु के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसा कोई खोजना चाहिए उपाय कि जो अवश्य रूप से दुखों का इलाज कर दे, दुखों को समाप्त कर दे और सर्वथा दुखों का उपाय वो कर दे, सदा के लिए कर दे, अवश्य कर दे, सदा के लिए कर दे। जितने भी हम उपाय अपनाएंगे तो कोई भी, आप कल्पना कीजिए, कभी हो सकता है क्या ऐसा कि दुख ही ना आए? हम प्रबंध कर लें कि कोई हमारे को प्रतिकूल स्थिति ना आए जीवन में, ऐसा कभी हो सकता है क्या? संसार तो स्वतंत्र है, हमारे को कोई अच्छा सोचेगा, कोई बुरा सोचेगा हमारे बारे में, फिर वो प्रतिकूल सोचेगा तो हमारे को अच्छा नहीं लगेगा। हमारी वस्तु के बारे में बुरा सोचेगा, हमारे संबंधियों के बारे में बुरा सोचेगा, वहाँ भी हमारी ममता होती है, फिर हमारे को बुरा लगेगा। कैसे हो सकता है कि कोई हमारे बारे में हमेशा ठीक ठीक ही सोचे? तो जब हमारे प्रतिकूल सोचेगा तो फिर दुख तो होगा। ये कह रहे थे ना, दृष्ट उपायों से ही कर लेंगे उपाय। दृष्ट उपायों से ज़्यादा हमारे शरीर के उपाय, शरीर के भी पूरे नहीं हो सकते। कहीं भी असावधानी हुई रोग आ जाएंगे। और सपोज थोड़ी देर के लिए कर भी लें, आगे थोड़ा थोड़ा खाया करेंगे, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग किएंगे, बुद्धि दे रखी है ना भगवान ने, तो बुद्धि से थोड़ा थोड़ा खाया करेंगे। और भी कितनी सारी चीज़ें विचार की जा सकती हैं कि सारा उपाय नहीं हो पाएगा। दृष्ट उपायों से बुद्धि का, जब तक हमें आत्मबोध नहीं हो जाता, जब तक हम शरीर से अलग अपने आंतरिक, जो हमारे भीतर हमारी आत्मा में जो अविनाशी तत्व विद्यमान है, जिसको हम दूसरे शास्त्रों में अलग अलग नामों से सुनते पढ़ते हैं, कोई उसको निर्विकार आत्मा कहता है, कोई उसको ब्रह्म कहता है, कोई उसको पुरुषोत्तम कहता है, कोई अविनाशी अक्षर कहता है, कोई पुरुष कहता है। उसमें स्थिति जब तक नहीं होगी ना, तब तक ये सारे उपाय, ये दिमाग से जो नियंत्रण है ना, हो नहीं पाता हर क्षण। उसमें जाने के बाद वो स्थिति दिमाग पर भी नियंत्रण करती है, हमारी बुद्धि पर भी नियंत्रण करती है। उससे अपरिचित अवस्था में बुद्धि हमेशा हमारी नियंत्रित नहीं रह पाती, प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं। हमारे को कोई कुछ बोलता है तो हमारे व्यापार में घाटा आता है, कहीं जय पराजय होती है, कहीं हानि लाभ होता है, कहीं कुछ होता है, प्रतिकूल अनुकूल सब चलते रहते हैं। तो ये बता दिया इन्होंने। इसको मैं बार बार आपको ध्यान दिलवा रहा हूँ कि ये जो है ना, नैकांत अत्यंत तो अभावात कस्य अभावात, एकांततः और अत्यंततः अभावात, इतना कह दिया। एकांतेन अत्यंतेन च
एकांत का अर्थ होता है अवश्यम भावी रूप से, और अत्यंततः का अर्थ है सर्वथा नित्य। तो मैं ये कहना चाह रहा था, दुख अभिघातक हेतु के दुखाभाव के अभाव होने से, अभावात, आप ऐसे भी बोल सकते हो, दुख के अभाव का अभाव होने से, दुख का जो अभाव है उसका अभाव होने से, अभावात के साथ जोड़ना तो पड़ेगा। दुख अभिघातक हेतु का सर्वथा, दुख निवृत्ति का सर्वथा अभाव होने से, ये भी कह सकते हो। अभाव होने से किसका? दुख निवृत्ति का अभाव, एकांततः और अत्यंततः दुख निवृत्ति का अभाव होने से। एकांततः अत्यंततः नहीं, इसी का दूसरे शब्दों में कहा है सांख्य में, शुरू का ही सूत्र है ना, न दृष्टात् तत्सिद्धि निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात्। गुरुजी, हाँ जी, इसमें जो एकांत अत्यंत तह तसी जो है वो कह रहे हैं षष्ठी स्थान में है। तसी जी, जी। सर्वविभक्ति का षष्ठी स्थान में एकांततः जी, हेतु में मान सकते हैं ना उसको, एकांततः हेतु में पंचमी। दूसरा ही सूत्र है, सांख्य का दूसरा ही सूत्र है, न दृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात्। दृष्ट उपायों से वो तत्सिद्धि, त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति की सिद्धि नहीं हो सकती, निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात्। निवृत्ति हो भी जाए दृष्ट उपायों के द्वारा तो फिर वापस आ जाते हैं। इसी को इन्होंने निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात् एकांत अत्यंत तो अभावात्। तो पहला सूत्र है सांख्य का, अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। दूसरा सूत्र है न दृष्टा तत्सिद्धिर निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात्। त्रिविध दुख की जो अत्यंत निवृत्ति है ये अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत पुरुषार्थ मोक्ष के पर्यायवाची के रूप में भी है, और मैंने एक बार आपको बताया था असमर्थ समास करके यदि हम करें इसका अर्थ अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुष की अत्यंत चाह है ये, अर्थ मानी चाह, आवश्यकता। पुरुष की ये अत्यंत चाह है, आवश्यकता है ये। दुख द्वेषी, आयुर्वेद में भी आया ना एक शब्द, दुख द्वेषी है ये जो दुख का न होना ही, ये एक तरफ से दो तरफ से बोलते हैं ना कि स्वभावतः सुख की मांग है, तो स्वभावतः सुख की मांग का अर्थ ये है कि सर्वथा दुख का न होना। थोड़ा सा भी यदि दुख आ गया बीच में तो ये उसकी मांग में बाधा आ जाती है। तो पहला सूत्र त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति, त्रिविध दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति है ये अत्यंत पुरुषार्थ है। अत्यंत को अर्थ के साथ ले जाकर जोड़ो, पुरुष की अत्यंत आवश्यकता है ये, बहुत मूलभूत आवश्यकता है ये, जरूरी आवश्यकता है ये। क्या? त्रिविध दुख की अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत पुरुषार्थ शब्द है, तो इस अत्यंत को अर्थ के साथ जोड़िए, पुरुष की यह अत्यंत आवश्यकता है। अर्थ को आवश्यकता के रूप में देखिए और अत्यंत से उसको विशेषित कर रहे हैं, अत्यंत आवश्यकता, अर्थात इसके बिना काम नहीं चलेगा, इतना हुए बिना काम नहीं चलेगा। ओम गुरु जी, हाँ, ये जो मांग है वो व्यक्ति विशेष ज्ञानी पुरुष का मांग है कि प्रत्येक व्यक्ति का मांग है? ओहो, प्रत्येक की है। जितना उसका ज्ञान है उसके अनुसार वो कोशिश भी करता है। ज्ञान थोड़ा बढ़ता जाता है, आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। इतना समय, जैसे अनंत समय से हमको क्यों वो पूरा नहीं हो रहा? फिर अनंत जन्मों से मांग पूर्ति क्यों नहीं हो रही ना जी? इसका तो एक ही उत्तर है, सुख की लालसा का जो तेज आकर्षण है ना,
सुख का प्रभाव इतना तीव्र है हमारे ऊपर, सुख भोगों की जो इच्छा है वो इतनी ज़्यादा है, प्रभावित हो रही है, उसने इतना अभिभूत कर रखा है कि हमारे अंदर ये मांग सबल नहीं हो पाती है कि दुख की निवृत्ति होनी चाहिए। दो ही तो चीज़ें हैं, दुख का प्रभाव तो ढीला है, धीमा है, दुख का भोगी तो हैं हम, दुख का भोग करते हैं, दुख को भोगते हैं। दुख का जो भोग है वो हमारे अंदर सुख की लालसा को खत्म नहीं करता, बल्कि उसको सजीव रखता है। दुख का भोग कि कभी तो आएगा समय, ये भी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी तो अच्छे दिन भी आएंगे। ये जो दुख का भोग है ना, ये सजीव रखता है सुख की लालसा को, टूटने नहीं देता और व्यर्थ चिंतन में हमको बांधे रखता है। और समझाने वाले भी इसी तरह समझाते हैं, इसी भाषा में, दिस टू विल पास, चिंता मत करो, ये भी तुम्हारा चला जाएगा। सभी के सामने ऐसे ऐसे दिन आते हैं, कभी अच्छे समय भी आएगा। तो जो सुख की तीव्र लालसा है ना, और दुख का प्रभाव क्या होता है, सुख में भी दुख दर्शन करवाता है। ये सारे शास्त्रों का सार है। हेयम दुखम अनागतम, और क्या है वो, परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना, और सारे सूत्रों में यही बात कही है कि जो है सुख में यदि दुख दर्शन हो जाए तो ये हमारी मांग की तरफ गति बढ़ जाएगी, हमारी मांग सबल हो जाएगी। हमारी मांग जो है अभी मतलब ढीली ढाली है, क्योंकि हमें साधनों में, संबंधों में ममता से, जो भी हम जिन जिन चीज़ों में ममता की हुई है उसमें सुख हमें मिलता रहता है। तो नदृष्टा तत्सिद्धि निवृत्तेपि अनुवृत्ति दर्शनात् प्रात्यहिक क्षुत प्रतिकारवत तत्प्रतिकार चेष्टनात् पुरुषार्थत्वम। तीसरा सूत्र है सांख्य का कि प्रतिदिन की भूख के प्रतिकार के समान, प्रात्यहिक माने प्रतिदिन की जो भूख है उसके प्रतिकार की तरह, तत्प्रतिकार चेष्टनात् अन्य दुखों के प्रतिकार करने के लिए प्रयत्न किए जाने से पुरुषार्थ की श्रेणी में तो वो भी है, धनार्जन आदि को भी पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुष की जरूरत पूर्ति होती है उन साधनों से भी। तो गुरुजी, हाँ जी, यहाँ पर जिज्ञासु लगता है कि संपूर्णता से दुख से छूटने के लिए उनका जो अभिघातक हेतु के बारे में जिज्ञासा की थी जी, वह दृष्ट हेतु से अपार्थ नहीं हो पाएगा। हाँ, तो तदभिघातक के हेतु ये एक विशेष हेतु है जो संपूर्णतया मुक्ति की ओर ले जाए, इससे संबंधित हेतु है। तभी आगे की पंक्ति लगेगी, दृष्टि अर्थात जो भोजनादि पदार्थ है उससे ये अत्यंत निवृत्त नहीं हो पाएगा। जी, पहला वाला जो है ना, पहली पंक्ति, जी, तद अभिघात के हेतु सति तद अभिघात के हेतु जिज्ञासा प्रवर्तते या जिज्ञासा भवती, अध्यार करो। एक वाक्य पूरा हो गया है जी। और वह जिज्ञासा भी सामान्य जिज्ञासा नहीं है, पूरा मुक्त होने के जो साधन हैं उनको इकट्ठा करना चाहता है जिज्ञासु। जिज्ञासा ढीली डाली नहीं कि केवल दिमाग से जान ली, मतलब पूरा अंदर तक वो उसको खोजना चाहता है पूरा अपने लिए, कि किसी तरह से तीनों दुखों से मैं मुक्त हो जाऊं। अगली कारिका चलाऊं। दृष्टवदानुस्रविका सही अविशुद्धीक्षा अतिशय युक्ता तद विपरीता श्रेयान व्यक्ता व्यक्त जे विज्ञानात्। तो इन्होंने ये कहा कि दृष्ट लौकिक उपाय की तरह ही अनुश्रविक वैदिक उपाय हैं कर्मकांड वाले। एक बहुत बड़ा परंपरा रही है ना कर्मकांड की। तो कह रहे हैं कि दृष्टवद अनुश्रविका, दृष्ट उपायों की तरह जो अनुश्रविक उपाय हैं, अनुश्रव वेद को कहते हैं, अनुश्रूयते परंपराया इति अनुश्रव वेद, और उसका जो है उसको कहेंगे अनुश्रविक।
दृष्ट साधनों की तरह ही आनुश्रविक साधन है, वो हमको स्वर्ग आदि दिला देंगे, एक लंबे समय तक हम आनंद में रहेंगे, फिर हमको जन्म लेना पड़ता है। सही अविशुद्धि क्षय अतिशय युक्ता, तीन चीज़ों से युक्त है वो। आनुश्रविक उपाय से जो हमें मिलता है वह, स शब्द से क्या लोगे, वो वैदिक उपाय भी क्या है, अविशुद्धि, पूर्ण रूप से शुद्धि नहीं है उसमें भी। जिस परंपरा में ये लिखा गया है ना, तो उसमें जो है यज्ञों में बहुत सारा वो होता ही है, ऐसे कह रहे हैं। श्रोत यज्ञ आदि जो है ना, उनमें अश्वमेध आदि याग करते हैं, तो कितना भी बड़ा याग हो, कर्म के द्वारा तो है कुछ न कुछ रह ही जाता है, अशुद्धि रह ही जाती है, कर्म से वो अशुद्धि हटेगी नहीं, विशुद्धि का अभाव रहता है। क्षय भी, हम जो भला कर्म करते हैं उसका जो पुण्य संचय करते हैं, उसका जो पुण्य प्राप्त होता है वो क्षय हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। कर्म से जो हमें प्राप्त होता है ना, वो क्षयशील होता है। और अतिशय युक्ता, और जो हमें वो मिलता है जहाँ हम पहुँचते हैं उस स्थिति में, वो भी कि ये इतना दिन स्वर्ग की जो स्थिति है वो भी अतिशय युक्त होती है। हैं? ज़्यादा पुण्य करेंगे ज़्यादा देर तक स्वर्ग रहेगा, कम करेंगे तो कम देर तक, फिर भी एक लिमिट है उसकी। क्षय से युक्त, उसको नीचे आना ही पड़ता है। तद विपरीता श्रेयान, और उससे विपरीत ये श्रेयान है, ये श्रेष्ठ है, ये जो जिसके लिए कहा जा रहा है व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से जो हमें तीनों दुखों की निवृत्ति, आत्यंतिक निवृत्ति और ऐकांतिक जो निवृत्ति होती है, ये श्रेष्ठ है, श्रेयान है। तीन चीजें बतलाई, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ। व्यक्त का अर्थ है ये जो 23 तत्व, अव्यक्त का अर्थ है मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति, और ज्ञ का अर्थ है शुद्ध जो चेतन आत्मा है, दृष्टा पुरुष। इन तीनों के विज्ञान से, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान से ये हमारे को जो आत्यंतिक और एकांतिक दुख निवृत्ति होगी वो श्रेयान है, श्रेष्ठ है, वो अच्छी है। तो ये जो है उसमें भी ये बतला दिया कि जो स्वर्ग मिलेगा ना वैदिक उपायों के द्वारा, वो भी विशुद्धता से युक्त नहीं है, क्षय धर्म से युक्त है, और उसमें भी ऊपर नीचे तरतम भेद होते हैं, अतिशय और निम्न इनसे युक्त होता है। इसलिए हमारे को कोई ऐसा उपाय खोजना चाहिए, और वो उपाय है हमारे पास, जैसा शास्त्रकार कह रहे हैं, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ के विज्ञान के द्वारा एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति संभव है। ओ